उसकी आपदाएं दूर हो जाएंगी। अब कैसे होंगी? क्योंकि शिखर पर चढ़ना बड़ा दुरूह होता है, बड़ा मुश्किल होता है, सांस फूल जाती है, गिरते हो। दूसरे अध्याय में बाबा ने जब हेमाड पंथ की दुविधा दूर करी कि गुरु की क्या आवश्यकता है, काका साहब दीक्षित के प्रश्न पर बाबा ने दुविधा दूर करी है कि बाबा कहाँ जाए। बाबा ने कहा ऊपर जाओ। मार्ग कैसा है? बाबा ने कहा कंठ का कीर्ण है। पकड़ करके हमको ऊपर ले जाता है, ज्ञान के पर्वत पर चढ़ा देता है, और तब हमारी आपदाएं दूर होती है। इसलिए शिरडी आप आ गए, आपने सोचा कि चलो शिरडी की नगर निगम सीमा में पैर रख दिया और काम हो गया हमारा, हम शिरडी में आ गए। अरे नहीं होने वाला ऐसे काम। ना आपकी आपदाएं दूर होंगी, हमारे अज्ञान का बोध करवाते हैं। और जब अज्ञान का बोध हो गया तो हमको समझ में आ जाएगा कि हमारे जीवन में आपदाएं क्यों आती हैं। तब हमारे जीवन में दुख आएगा, और दुख को आने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं हो पाएगी, तब फिर हमको अध्याय 41 को याद करना पड़ेगा कि बाबा ने कहा था चिंदियों की चोरी मत करिए साहब। बाबा के 11 वचनों को दोहराते हैं ना, तो उनके पीछे का भाव अर्थ समझिए। बहुत गहरी चीज है। रटंतु तोते की तरफ रटिएगा मत 11 वचन, इनके भावों में पीछे जाइएगा। मोहिनी राज पंडित ने बाबा की प्रेरणा से ही इन 11 वचनों को श्री साई सच्चरित्र में बाबा के अलग अलग समय पर बोले हुए वक्तव्यों में से बाबा की प्रेरणा से ही निचोड़ा होगा। और 1923 में साई लीला के साई सच्चरित्र के प्रकाशन के बाद इन्होंने 11 वचन संकलित करे। बाबा ने किस किस अध्याय में कहा तो बोले, बहुत कम लोग होंगे जो बतला पाएंगे कि 11 वचनों में बाबा ने कब, कहा, कैसे, क्या बोला है। चमत्कार बहुत देख लिए, हम बाबा की राह पर हैं। इसका स्पष्ट प्रमाण है कि बाबा ने हमको चमत्कार दिखलाए हैं। बाबा की लीलाओं पर यकीन करिए। बाबा कोई बाजीगर जादूगर नहीं है जो चमत्कार करेंगे। जब हमको हमारी मांगी हुई चीज हमारे रूप में हमारे चाहे हुए समय पर मिल जाए तो हम उसको कहते हैं चमत्कार। लेकिन जब हमने जो मांगा है वो हमको नहीं मिलता, या हमको हमारे मांगे हुए समय पर नहीं मिलता, लेकिन हमें उससे बेहतर मिल जाता है, बाबा रुकवाते हैं, वो हमारी श्रद्धा को मजबूत करते हैं, हमें सबूरी के रास्ते पर डालते हैं, वो हो जाती है बाबा की लीला। और उस लीला को ध्यान में रखिए, क्योंकि लीला जो है वो संस्कारित करने के लिए होती है, चमत्कार केवल चमत्कृत करने के लिए होता है। इसलिए बाबा से संस्कार लेकर के जाइए। इसी को कह करके मैं बाबा की इस 15 मिनट के समय पर जो है लगाम लगाता हूं, क्योंकि बहुत समय बहुत कीमती होता है सभी का। नवंबर 13 से 16 शिरडी में साई रिसुवाड़ा है। वहां पर बाबा का हम लोग बाबा ने हमसे बहुत मॉडेस्ट शुरुआत कराई है, जहां साई संगम नाम का एक कार्यक्रम होता है जो 3 दिन तक होता है। उसमें बाबा की बातें भी होती हैं। पवार काका भी मेरे साथ होंगे, बाबा के बहुत प्रकांड रिसर्चर हैं। हम लोग बाबा की बातें करते हैं वहां पर। सुजय खंडेलवाल जी के भगीरथी प्रयासों से ये संभव हो पाता है, बाबा की कृपा से संभव हो पाता है। साई महापारायण ग्रुप के लवीना जी और पूजा जी भी हमारे साथ होते हैं। ये लोग सबसे मैं निवेदन करूंगा एक बार आ जाएं। 13 से 16 नवंबर जो भी साई भक्त साई संगम में आना चाहते हैं, कृपया सबका स्वागत है। आइए पधारिए। हम लोग बाबा की बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। दुबई से भी बहुत सारे साई भक्त आ रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगा कंट्रोल रूम से कि साई संगम 11 की जो एक क्लिप है उसको एक बार जरा प्लीज प्ले कर दीजिए, ताकि साई भक्तों को पता चल जाए। काका आप भी आ जाइए, सब साई संगम की टीम आ रही होगी। उनके लिए ट्रॉफी से कम नहीं होगी। हमको तो बाबा के मोमेंटो बहुत दे रहे हैं, कल से सबको बांट रहे हैं। तो शिरडी समस्त ग्रामस्थ साई बाबा संस्थान की पूरी टीम सबके लिए एक बार बहुत जोर से एक बार आप लोग प्लीज सबके लिए तालियां बजाइए, जिनके प्रयासों से ये संभव हो पाएगा सोशल मीडिया से। एक और एक जब जुड़ते हैं तो बन जाते हैं 2, और एक जब मिलते हैं तो बन जाते हैं 11। ओम साई मेरे अंदर बैठे साई का आपके अंदर बैठे साई को अभिवादन, अभिनंदन, आलिंगन और नमन। होने जा रहा है शिरडी में 13 से 16 नवंबर 2025 की तारीखों में साई संगम 11, जिसके बारे में आदरणीय सुमित कोंडा जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम सारे लोग करते हैं।
समय आज कम है, इसलिए पोंडा जी से प्रार्थना है कि जब कभी बाबा चाहेंगे तो फिर एक बार ऐसा ही माहौल हम शिरडी में बनाएंगे और आपको ज्यादा सुनने का मौका हम सबको मिलेगा। आइए सब लोग साथ में आइए प्लीज फोटो के लिए। इस पावन भूमि में इतने सारे गुणीजन के सामने मैं कुछ लर्निंग शेयर कर सकूं। एक प्रेजेंटेशन कंट्रोल रूम में दिया गया है, उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। बदलाव लाने का, और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे कंटेंट क्रिएटर्स, कंटेंट प्लेटफॉर्म्स के पास ये पावर है कि ये इंसान की और समाज की सोच बदल सकते हैं। और ये हमने देखा है कि कोई भी अच्छा कंटेंट, कोई भी अच्छी मूवी, कोई भी अच्छी सीरीज या कोई भी यूट्यूब वीडियो हो या कोई किसी भी तरह की कंटेंट है, वो सोच बदल सकती है समाज की। और इसीलिए मैंने आज एक कोशिश की है कि मेरे जो कॉर्पोरेट मीडिया का एक्सपीरियंस है और जिसमें डिवोशनल कंटेंट पे मैंने काफी काम किया है, शिमारू में मैं डिवोशनल कैटेगरी हेड करता हूं। विनती करता हूं कि इसके बाद जो भी साइन ब्लेसिंग बटन हम लोग देने वाले हैं वो एक साथ देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हमने सोचा है कि उस लेवल का ब्लेसिंग बटन आपके पास एक बड़े भाव से, भक्ति से जाना चाहिए। अभी कोई जोरदार तालियों के साथ श्वेतांग नाइक सर का सत्कार यहाँ पर हो रहा है। ये जितने भी लोग गिने चुने लोग जो ऊपर आ रहे हैं ना, ऐसा नहीं समझना कि ये इनको ही बुलाया जा रहा है, इनके रूप में आप सभी का भी सत्कार यहाँ पर हो रहा है। आप सबका सत्कार करना ये संस्थान का मेन उद्देश्य है, समिट का मेन हेतु है, उद्देश्य है। जोरदार तालियों के साथ हम धन्यवाद करते हैं। बाबा की प्रतिमा, बाबा साक्षात दिया जाए, साथ में इनके जाएंगे। और श्वेतांग नाइक सर जो है अपनी माता जी के साथ यहाँ पर आए। माता जी, आप उनको जो भगवान पसंद है, जिनकी भक्ति जो भक्त करता है, उसी भगवान के दर्शन साईनाथ कराते थे। और इसी का कारण है कि घर घर में साईं के भक्त बसते हैं। और उसी में पंढरपुर का भी दर्शन बाबा ने कई बार कराया, विठल भगवान का भी दर्शन कई बार कराया। यह कहानी एक विठल भक्त गोरा कुंभार की है। अरे वाह, आज तो माँ बेटे दोनों विठल की आरती में आए हैं। कुछ समय उस विठल को भूलकर घर परिवार में ध्यान दे दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विठल भी तुम्हारे परिवार का हिस्सा है। हाँ हाँ, तो परिवार के सारे सदस्यों से मिलने का समय बराबर बराबर बांटना चाहिए ना। देखो, इस विठल ने तुम्हें मेरी अर्धांगिनी के रूप में चुना, और ये नन्हा बालक भी उसी विठल की ही देन है। हाँ हाँ, विठल की देन है, तो उसी विठल का प्रसाद समझकर कभी लीजिए ना अपने हाथों में, कभी अपने गोद में बिठाकर खिलाइए ना इसको। ये जैसे शांति के लिए उसका पुत्र है, वैसे ही मेरे लिए है। और कोई अपने पुत्र को दुखी नहीं देख सकता। मेरा बच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जब फिल्मों में कोई गाना देखते हैं, सुनते हैं, और टीवी पे जब कोई गाना चल रहा होता है और हम लोग जोरदार टीवी पे जो परफॉर्मेंस पिछले कई सालों से बाबा के दरबार में आ रहे हैं, और इनकी इच्छा थी कि आज के समिट के लिए भी मैं यहाँ पर एक गीत गाऊं और साईं भक्तों के लिए यहाँ पर एक वंदन करूं। तो जोरदार तालियों के साथ शाहिद भाई से विनती करता हूँ, भाई अपनी कला को बाबा के चरणों में आ। जय श्री राम, नमस्कार।
कैसे हैं आप लोग? ये तो पूछना गलत हुआ, यहाँ पे तो सब अच्छे ही हैं इस धाम में, इस जगह में। ये पावन धाम है बाबा का। तो मैं जब शुरुआत में टीवी सीरियल्स में गा रहा था, जब मुझे फिल्में नहीं मिली थी तो मुझे एक सीरियल मिला था, साईं बाबा एक सीरियल आता था स्टार प्लस पे। एक मिनट सर रुकिए। तो आपने वो सीरियल देखा हुआ साईं बाबा का स्टार प्लस पे, उसमें बैकिंग वोकल्स आती थी मेरी, आलाप आते थे सिचुएशन के हिसाब से, गाने विठल महाराज के गाने, काफ़ी सारे गाने मैंने गाए। तो उसमें टाइटल ट्रैक तो सुरेश वाडकर जी ने गाया था, पर शुरुआत मेरी वहाँ से हुई, बाबा के आलापों से, गानों से। तो एक आलाप शायद आपको याद भी होगा, साईं, एक आलाप आता था उसमें, सुना हो शायद। तो मुझे बॉम्बे में एक ट्रैफिक वाले पकड़ लेते थे, तो मैं एक गाना गाता था कि मैं बाबा के गाने गाता हूँ, मुझे छोड़ दो, आप जाने दो। बोला आपने सिग्नल तोड़ा है। अच्छा चल ठीक है, सुनाओ। तो बाबा ने मुझे बहुत बार छुड़वाया है। तो गाना ये था, साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम, साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम, हे साईं राम तेरे आने से हुआ धन्य ये शिरडी धाम नाम, साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। बड़े इतना अच्छा गाते हो, सिग्नल क्यों तोड़ते हो? तो मैंने कहा नहीं तोड़ूंगा उसके बाद। तो उसके बाद मुझे काफ़ी गाने मिले बाबा की कृपा से। तो ये पहला गाना था मौसम फिल्म से, जिसमें शाहिद और सोनम कपूर थे। तो प्लीज प्ले द ट्रैक, मैं आप सबके सामने ये प्रेजेंट करना चाहूँगा। थोड़ा ट्रैक कम करिए। ट्रैक थोड़ा कम करिए। कोई दिल में काबू कर गया और इश्क दिल में भर गया, कोई दिल में काबू कर गया और इश्क दिल में भर गया, आँखों में वो लाखों गल्ला कर गया और अब मैं तो मर गया, सदाई मुझे कर गया और अब मैं तो मर गया, सदाई मुझे कर गया।
उसके या वो बहारों से है। ओ सर्दी की वो धूप के जैसे गर्मी की शाम है, पहली फुहारों से है। मेरे प्यार का मौसम भी है, लगे मेरी महरम भी है। ओ मेरे प्यार का मौसम भी है, लगे मेरी महरम भी है। जाने क्या क्या तो आंखों में मैं पढ़ गया वे, अब मैं तो मर गया वे। सदाई मुझे कर गया वे, अब मैं तो मर गया वे। सदाई मुझे कर गया वे। कोई दिल में काबू कर गया और इश्क दिल में भर गया। आँखों में वो लाखों गल्ला कर गया वे, और अब मैं तो मर गया वे। सदाई मुझे कर गया वे, और अब मैं तो मर गया वे। सदाई मुझे कर गया वे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको पसंद आया होगा। कसा वाटला? छान, धन्यवाद, शुक्रिया। और एक लास्ट गाना भी लास्ट ईयर जो रिलीज हुआ, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी फिल्म आई थी, आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की। उसमें एक गाना था शादी का कुड़माई। किसी ने सुना है वो गाना? ठीक है, किसी की शादी होगी तब तो सुनना ही पड़ेगा वो गाना। और इस गाने पे मुझे फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला था लास्ट ईयर, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद ही है। मैं 2 साल पहले आया था तो मैंने कहा था कि अवार्ड दिला देना, तो उन्होंने बोला अभी और तैयारी करो, अभी नॉमिनेशन है, अगले साल अवार्ड मिल जाएगा, और तैयारी करेंगे। तो प्लीज़ वो प्ले करिए ट्रैक, मैं सुनाना चाहता हूँ थोड़ा सा आपको। विदाई का सॉन्ग है ये। 16 बरस के 2 कदम चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। हाय पन्नों परदेसिया के देश के, चौबार तुझको भागे, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ले रहा सपना है तेरी, मारी बाबुल का घर बार है। हाँ बेटा गुलाबों से सजी डोली तेरी तैयार है। झूलों के मौसम वो तेरे, हमसे रोके भी रोके ना गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। अलविदा मुंडेरों को जब तू कह के जाएगी, रौनक हवेली की संग लेके जाएगी। कोयले सुबह किसको नींद से जगाएंगी, धूप आंगने में अब से किससे मिलने आएगी। भूल के कभी जो ना कहा करते हम आज
ओम साई राम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मैं साईं बाबा से मैंने शुरू किया था, खत्म भी उन्हीं पे कर देता हूँ, क्योंकि मैं लिरिक्स निकाल लूँ, यहाँ पे नेटली नहीं होगा। चलिए, मैंने जो गाया था वही शुरू से गाता था मैं। साई राम साई श्याम दुख भंजन तेरो नाम, साई राम साई श्याम दुख भंजन तेरो नाम। हे साई नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये शिरडी धाम, नाम साई राम साई श्याम दुख भंजन तेरो नाम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बनी लाल भाई साहब का, जिनकी वजह से मैं आपके बीच में आया, और मेरी बहन गीतांजलि राव, मैं उनको भी स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। प्लीज आइए दीदी, 1 मिनट के लिए आइए दीदी। हम लोग गाने में बात करते थे घर में साहब। थैंक यू सो मच। और हमारे सचिन भाऊ साहब नमस्कार, और प्लीज मेरा स्वागत करिए। ऐसे वक्त चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शाहिद भाई के जो पापा हैं वो रफी साहब के साथ उन्होंने गाया हुआ है, और इनका जो शाहिद नाम है ये रफी साहब ने स्वयं रखा हुआ है। मतलब कितने बड़े विभूति के साथ जिन्होंने काम किया, जिनके परिवार ने, ऐसे लोगों का काम आज उनकी कला देखना हम सबके लिए बड़ा भाग्यशाली दिन है। जोरदार तालियों के साथ शाहिद मालिया जी का हम स्वागत करते हैं। ये सारी दुनिया घूमते हैं कलाकार, लेकिन इनको पसंद है शिरडी की मिट्टी। शिरडी की मिट्टी में ही ज़्यादा इनको गाना अच्छा लगता है। मैं बुलाना चाहूँगा और एक हमारे आदरणीय साईं भक्त शुभ्रम बहल जी सर, मैं बुलाना चाहूँगा, कानपुर से हैं और